कहानी सुनाना माता पिता को अपने बच्चों के साथ बंधने में मदद करता है और मजेदार और दिलचस्प तरीके से मूल्य प्रदान करता है। आपके बच्चे निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के बचपन से इन कहानियों को पसंद करेंगे। युगों पहले मथुरा का राजा उग्रसेन था। उनके 2 बच्चे थे, कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी एक नेक दिल इंसान थी, लेकिन कंस का शैतानी दिमाग था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। इस बीच उनकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से हो गई। कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, तुम्हारी बहन का 8वां बेटा के हाथ तुम्हारा अंत होगा। कंस अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसे मौत के घाट उतार देना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने कंस से उसकी पत्नी को बख्शने की भीख मांगी। उसने वादा किया कि वह उनके हर बच्चे को सौंप देगा। फिर कंस ने वासुदेव और अपनी बहन देवकी को सलाखों के पीछे डाल दिया। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और अपने सैनिकों को कोठरी की रक्षा करने का आदेश दिया। जब भी देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, कंस ने बच्चे को मार डाला। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो भ्रूण को चमत्कारिक ढंग से वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। कंस को बताया गया कि यह मृत जन्म था। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। यह विशेष दिन अब जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वासुदेव की कोठरी के पहरेदार गहरी नींद में चले गए और ताले खुल गए। कृष्ण को टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल के लिए निकल पड़े। जब वे यमुना नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। अपनी जान की परवाह किए बिना वासुदेव ने नदी के उस पार चलना शुरू कर दिया। उनके हर कदम से पानी कम होता गया और भगवान विष्णु के नाग ने शिशु कृष्ण को बारिश से बचाया। जब कृष्ण नंद के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नंद की पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। धीरे धीरे उसने बच्चे को उठाया और कृष्ण को उसके स्थान पर रख दिया। फिर वह बच्चे के साथ लौट आया। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस बच्ची को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी में देवकी के 8वें पुत्र का उल्लेख किया गया था। लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्चे को उनके हाथों से छीन लिया और उसे एक दीवार की ओर फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से बच्चा देवी दुर्गा में बदल गया और कंस को सूचित किया कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और वह जल्द ही उसका वध करने के लिए आएगा।